शाहिद अमीन साहब, ज़ाहिर है आप खुद भी नुमाइंदगी करते रहे हैं बतौर सफ़ीर OIC की, आप ज़्यादा हमसे बेहतर जानते हैं। जो आप गुफ्तगू कर रहे थे और मेरा सवाल था, मैं चाहूँगी ज़रा आप उसको आगे बढ़ाइएगा। जी जी बिल्कुल। एक तो ये जो तासुर है कि लाहौर समिट के बाद जो थे हालात अच्छे नहीं रहे हैं, इस्लामी दुनिया जो है गैर फाल हो गई, सही नहीं है। 1980 में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में फौज कशी की तो इस्लामाबाद में OIC फॉरेन मिनिस्टर का खसूसी इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया गया। और उसके बाद आपने देखा कि बड़ा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जिहाद के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा अहम रोल अदा किया। फिर उस वक्त ये भी ज़ियाउल हक साहब को मैंडेट दिया गया कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को खिताब करें ऑन बिहाफ ऑफ OIC, और वहाँ पे बड़ा उसका एक मसल मेरे ख्याल में असर रहा था। फिर ये कि मैं तो इनकी जो 84 का समिट हुआ, फिर 94 का समिट हुआ, उनमें सब में शरीक हुआ। मेरे ख्याल में कभी ये इम्प्रेशन ये नहीं था कि पहले के मुकाबले में मामला कुछ कमज़ोर हो गया है या लीडर्स की कमज़ोरी हो गई है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि इस्लामी दुनिया जो है अभी तक अपने सही मानों में अपना जो असर रसूख है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकी है। होने को तो हमारे पास बड़े अहम ममालिक हैं जो ऑयल एक्सपोर्ट में सबसे टॉप हैं, दौलत में सबसे आगे हैं, ताकत के लिहाज से भी पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, टर्की भी बड़ी अहम पावर है, लेकिन इसके बावजूद OIC ने दुनिया में वो रोल अदा नहीं किया जो इसको करना चाहिए था। सबसे बड़ी वजह तो इसकी है कि आपस में इतने इख्तिलाफात हैं। अब आप देख लीजिए ईरान और सऊदी अरब में जो एक उनका डिवीजन है उसकी वजह से मिडिल ईस्ट में बिल्कुल एक अफरा तफरी है कि कोई एक तरफ है कोई दूसरी तरफ है। तो ये जब दुश्वारियां हैं तो फिर इस्लामी ममालिक कैसे कोई फ़ाल रोल अदा कर सकते हैं। इस सिलसिले में हम अपने वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ़ करेंगे कि इन्होंने बड़ी एक जज्बा दिखाया है कि इस्लामी दुनिया को मुतहर्रिक होना चाहिए। जैसे यूक्रेन के सिलसिले में इनका जो इनिशिएटिव है, चाहे ये कामयाब हो या ना हो, लेकिन कम से कम कोई नई फिक्र तो है कि किसी तरीके से इस्लामी दुनिया जो है अपना एक दुनिया में ऐसा रोल अदा करे जिससे दुनिया के अमन को इस्तेहकाम मिले, गरीब ममालिक की मदद की जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेरे ख्याल में फ़लस्तीन कश्मीर के सिलसिले में मौजूदा जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें भी बड़ी अच्छी बातें कही हैं। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने कश्मीर के बारे में वाज़ेह अल्फाज में हमारी हिमायत की है। फिर चीन के वज़ीर ख़ारजा का मौजूद होना भी इस बात को ज़ाहिर करता है कि OIC को बड़ी अहमियत दी जा रही है। ये सारे प्लस पॉइंट हैं। बाकी जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं, जब तक हम आपस में इत्तेफाक नहीं हुए OIC जो है फ़ाल नहीं होगी। बिल्कुल, ये आपसी इत्तफाक वाला तो सिर्फ सदियों का मामला है, वो तो इतना लगारी साहब मुमकिन नहीं है। ख़ास तौर पर अरब के इस खित्ते के अंदर के एक तरफ जो है वो ईरान हो, दूसरी तरफ जो सऊदी अरब का मामला है वो पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन सर इस इख्तलाफ ये आज नहीं है, ये तो जब से इनकलाब ईरान है उससे लेकर आज तक हम ये देख रहे हैं, बल्कि उससे भी पहले सदियों का ये एक मामला है। लेकिन लगारी साहब इसमें एक चीज़ जो मुस्बत है कि यहाँ तमाम ममालिक का इकट्ठा होना पाकिस्तान के हवाले से, कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के और पाकिस्तान के हवाले से हुकूमतें जो भी आएँ, जो भी रहें, पार्टियाँ जो भी आएँ, लेकिन ये एक अच्छा जेस्चर है कि पाकिस्तान के कम अज़ कम ये एक डायरेक्शन इस्लामोफोबिया के हवाले से जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के ज़रिए लाई गई, ये भी एक अच्छा इकदाम कि अक़वाम मुत्तहिदा में वो हुई। फिर कश्मीर के हवाले से ज़्यादा एक तवाना आवाज़, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है और मुसलसल रिपोर्ट कर रहा है, पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं। तो ये भी एक पाकिस्तान मसला कश्मीर के हवाले से, इस्लामोफोबिया के हवाले से एक तवाना आवाज़ के तौर पर तो आज की कॉन्फ्रेंस है। नहीं, बहुत अहम है ये कॉन्फ्रेंस, कत्ता नज़र इसके कि जिन हालात का हमारे जो मौजूदा ऑब्जेक्टिव कंडीशंस हैं और हमारी जो सियासी हालात हैं, इससे कत्ता नज़र इस कॉन्फ्रेंस का होना एक वाक़या है और जिसको याद रखा जाएगा। और जो इब्तदाई तकरीरें हैं वो बहुत अहम थी और वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर भी अहम थी। ये नहीं कहा जा सकता है कि जनाब ये कोई रस्मी चीज़ हो रही थी। मैं सियासी मामलात पर हमें नहीं जाना चाहिए, आज हम नहीं जा रहे हैं उस तरफ कि वहाँ पर हमारे सियासी ग्राउंड में, और ये मुल्क होते हैं, हमारे हुक्मरान या हमारे हुक्मरान से वाबस्ता लोग या हमारे अपोजिशन, ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। पाकिस्तान असल चीज़ है, हम पाकिस्तान हमारी रियासत है और हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये एक रियासत की नुमाइंदगी यहाँ पर मुनासिब और मौसर तौर पर हुई है। और जिस तरह से जो बात हमें कहनी चाहिए थी, अगर इमरान खान मौजूद थे तो उन्होंने बात की। अगर इमरान खान ना होते, फ़र्ज़ करें कि कोई और होता, मैं होता, तब भी मुझे यही बात कहनी चाहिए थी। सही बात। या जनाब हमारे शाहिद अमीन साहब होते तो उन्हें भी यही बात कहनी चाहिए थी जो आज की गई है। और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब ने ये जो एक कंसेप्ट दिया है कि भाई ये क्या बात है कि
सारी की सारी मुसीबतें जो है वो हमारे लिए आप कर लेते हैं कि जनाब ये दहशतगर्दी जो हमारा ही इस्लाम ने इन चीज़ों को जन्म दिया है। तो असल बात यह कि इस्लाम ने नहीं दिया है और इस्लाम का इससे दहशतगर्दी से कोई वास्ता नहीं है। और दहशतगर्द जो है वो दहशतगर्द है, उसको आप मुसलमान, ईसाई, क्रिश्चियन इस तरह की चीज़ कहते। पहले तो सबसे पहले फिर हम ये कहें ना कि किसने 69 में ऑस्ट्रेलिया का एक ईसाई था जिसने मस्जिद अक्सा में बम रखा, बम ब्लास्ट किया और जिससे वो मिंबर जो सलाउद्दीन अय्यूबी ने बनाया था वो डिस्ट्रॉय हुआ। बिल्कुल सही। और उसके डिस्ट्रॉय होने के बाद ये डिमांड पैदा हुई कि जनाब मुस्लिम ममालिक का एक फोरम होना चाहिए। सर ना सिर्फ ये कि अभी भी बहुत से इंतहा पसंद हैं जो लाइव में होते हैं, इसका ताल्लुक बिल्कुल भी इस्लाम से जोड़ा नहीं जाना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त बात है क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने न्यूजीलैंड में जो मस्जिद पर हमला हुआ था उसका भी जिक्र किया। तो ये सारे मामलात हैं और बड़ी ज़बरदस्त ये OIC का अब तक का इजलास रहा। उसके बाद भी आगे कश्मीर के ऊपर एक बड़ा अहम इजलास होने जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।